हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी जर्नल इंट्रोडक्शन कवर की थी और आयोटा की पावर्स को पढ़ा था आयोटा की पावर 4 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे आयोटा की पावर 5 से। आयोटा की पावर 5 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 4 होता है 1 और आयोटा की पावर 1 होता है आयोटा, तो आयोटा की वैल्यू 5 का आंसर होगा आयोटा। आयोटा की पावर 6 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2, तो आयोटा की पावर 4 1 और आयोटा की पावर 2 -1, तो आयोटा 6 का आंसर होगा -1। आयोटा की पावर 7 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3, तो आयोटा की पावर 4 1 और आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 7 का आंसर होगा हमारे पास माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 1 इंटू 1, आयोटा की पावर 8 होगा 1। आयोटा की पावर 9 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 5 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 5, तो वो होगा 1 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 10 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6, तो 4 1 होगा, 6 की वैल्यू होगी -1, तो आयोटा 10 होगा -1। आयोटा की पावर 11 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 7, 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 12 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 8, तो वो होगा हमारे पास आयोटा की पावर 1 इंटू आयोटा की पावर 1। तो अगर सब वैल्यूज़ को चेक करें तो आयोटा 1 आयोटा है, आयोटा 5 आयोटा है, आयोटा 9 भी आयोटा है, आयोटा 2 -1 है, आयोटा 6 -1 है, आयोटा 10 -1 है। मतलब हर 4 डिजिट्स के बाद जो आयोटा की वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होती हैं। तो मल्टीपल ऑफ 4 जो होगा आयोटा की पावर का, जो मल्टीपल 4 होगा वो ऑलवेज 1 होगा। मल्टीपल 4 मतलब 4 का टेबल जो होगा 4 8 12 16 सो ऑन, जितने भी 4 के मल्टीपल होंगे आयोटा की पावर में उन सब का आंसर होगा 1। आगे समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है आयोटा की पावर n, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो आयोटा की पावर n है तो वो होगा हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 है तो आयोटा की जो पावर है उसे डिवाइड करेंगे 4 के साथ, उसका क्वेश्चंट होगा m और रिमाइंडर होगा 0, जिसे लिख सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में। तो जो n की वैल्यू है पावर की वो होगी हमारी 4 इंटू m प्लस रिमाइंडर 0, तो जो n है वो होगा 4m प्लस 0, मतलब मल्टीपल ऑफ 4। ये आपको इतनी समझ नहीं आएगी, ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, हम सिंपल डिजिट में इसे समझते हैं। तो अब एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि जो आयोटा है हमारा उसकी जो वैल्यू है वो 128 है। तो ये जो n है ये अब हमारे पास 128 है। तो चेक कर लेते हैं, पहले 128 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 3 is 12, 4 2 is 8, तो रिमाइंडर है 0। मतलब 128 4 का मल्टीपल तो है। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो हम 128 जो है उसे लिख सकते हैं कि 4 इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर है। तो आयोटा 128 को हम लिख सकते हैं कि आयोटा 4 × 32 इंटू रिमाइंडर 0, जिसे लिख सकते हैं आयोटा 4 इंटू 32 इंटू आयोटा की पावर 0। बेस सेम थे, सॉरी यहाँ प्लस है, तो बेस सेम थे तो पावर्स ऐड हुई थी। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें पता है कि आयोटा का 4 का जो मल्टीपल होगा वो हमेशा 1 होगा और आयोटा की वैल्यू 0 क्या होगी 1, तो
1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो जब भी हमारे पास जो टर्म है वैल्यू पावर की जो 4 का मल्टीपल होगी तो उसका ऑलवेज आंसर 1 आएगा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि जो आयोटा है हमारे पास एग्जांपल, तो उसकी जो वैल्यू है वो है 72। चेक कर लेते हैं कि 72 4 का मल्टीपल है या नहीं। 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर है 0, तो 72 4 का मल्टीपल है, तो जिसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 18 प्लस रिमाइंडर। तो आयोटा की पावर 72 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 18 प्लस 0, जिसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 18 इंटू आयोटा की पावर 0। आयोटा की पावर 4 का जो भी मल्टीपल होगा वो हमेशा 1 होगा और आयोटा 0 क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर होगा 1। अगेन मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 ही होगा ऑलवेज। ये एग्जाम्पल्स थी मल्टीपल ऑफ 4 की, लेकिन अगर पावर मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है तो फिर कैसे करेंगे। पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 की नहीं है, मतलब जो हमारी पावर है वो 4 से डिवाइड होने के बाद 0 के अलावा कोई और रिमाइंडर हमें दे रही है, तो उस केस में हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। उसके लिए भी हम सेम ही रूल को फॉलो करेंगे कि जो भी हमारी पावर होगी उसे 4 से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसके लिए। तो मान लेते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है आयोटा की पावर 73। 73 को चेक कर लेते हैं कि 4 का मल्टीपल है या नहीं। तो 73 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो रिमाइंडर बच रहा है 1। रिमाइंडर हमारा अदर देन 0 है, तो मतलब ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। तो रूल तो सेम ही फॉलो करेंगे कि दैट 73 है उसे हम 4 मल्टीप्लाई 18 प्लस रिमाइंडर लिखेंगे। अगर आयोटा की पावर 73 है तो उसे हम आयोटा की पावर 4 इंटू 18 प्लस 1 लिख सकते हैं, जिसे आगे हम 4 इंटू 18 इंटू आयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं। बेस सेम थे, पावर ऐड हो गई थी। अगेन मल्टीपल ऑफ 4 हमेशा 1 रहेगा। आयोटा की पावर 1 क्या होता है, आयोटा। तो इस केस में जो हमारा आंसर है वो है आयोटा। तो हमने देखा कि जब हम मल्टीपल ऑफ 4 कर रहे थे पावर को, रिमाइंडर 0 था, तो हमारा जो आंसर था वो हर केस में 1 रह रहा था। लेकिन जब जो पावर है आयोटा की वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं थी, तब हमारा जो आंसर है वो अदर देन 1 आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी भी। तो सेकंड एग्जांपल में हम लेके चलते हैं कि जो हमारा आयोटा है वो है 135। इसे भी चेक करेंगे कि 135 मल्टीपल ऑफ 4 है या नहीं। 4 से इसे डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर है 3। तो इट मीन अदर देन 0 रिमाइंडर, तो ये भी नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है। सेम रूल को फॉलो करते हुए 135 को हम लिख सकते हैं कि 4 इंटू 33 प्लस 3 है, जिसे हम लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 135 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 33 प्लस 3 है। नेक्स्ट इसे लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4 इंटू 33 इंटू आयोटा की पावर 3 है। मल्टीपल ऑफ 4 ऑलवेज 1 रहेगा। आयोटा की पावर जो 3 है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास माइनस ऑफ आयोटा, तो हमारे पास आयोटा की पावर 135 का आंसर होगा माइनस ऑफ आयोटा। तो ये जो हमने अब तक स्टडी किया ये था पॉजिटिव पावर्स ऑफ आयोटा। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे नेगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा को, तो उस केस में जो वैल्यूज़ होंगी हमारी पावर्स की, नेगेटिव पावर्स की, वो क्या होंगी, उन्हें भी चेक करते हैं। नेगेटिव पावर्स
तो आयोटा की जो पावर है वो है -1। तो हमने जो लॉज एंड एक्सपोनेंट का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो पता है कि अगर कोई नंबर है उसकी पावर माइनस है तो उसे हम जब रेसिप्रोकल में लिखते हैं तो उसकी पावर हो जाती है पॉजिटिव। अगेन उसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम आयोटा को भी रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेंगे तो पावर हो जाएगी +1। तो अब नीचे जो आयोटा है इसे हम नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे कि आयोटा की वैल्यू आए। तो इसे जो सॉल्व करने का वे है वो है कि हम आयोटा के साथ इसे मल्टीप्लाई और आयोटा के साथ ही इसे डिवाइड कर देंगे। तो आंसर रहेगा आयोटा और नीचे हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर होता है हमारा -1 और आयोटा आयोटा ही रहेगा। तो आयोटा की पावर -1 का आंसर हमारे पास आएगा माइनस आयोटा। क्लियर? नेक्स्ट आयोटा की पावर -2। अगर आयोटा की पावर -2 है तो इसे भी हम पहले रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आयोटा की पावर -2 होगी -1। आयोटा की पावर -3, इसे भी रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा की पावर को पॉजिटिव कर लेंगे। तो आयोटा की पावर 3 हमारे पास होती है माइनस ऑफ आयोटा। अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा है तो इसे सॉल्व करने के लिए आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और आयोटा के साथ डिवाइड कर देंगे। ऊपर रहेगा आयोटा और नीचे आयोटा का स्क्वायर और माइनस। आयोटा स्क्वायर होता है हमारा -1, माइनस माइनस प्लस। तो आयोटा की वैल्यू -3 का आंसर होगा आयोटा। नेक्स्ट आयोटा की पावर -4, तो इसका आंसर होगा, पहले तो पावर को करेंगे पॉजिटिव और आयोटा की पावर 4 का आंसर होता है 1, तो आयोटा की पावर -4 का आंसर होगा हमारे पास 1। अब नेगेटिव पावर का कंसेप्ट भी पॉजिटिव पावर के कंसेप्ट के जैसा बिल्कुल सेम है। जैसे नेगेटिव के लिए भी पावर हर 4 डिजिट के बाद क्या रिपीट होने लग जाएंगी, तो वैल्यूज़ हमारी हर 4 के बाद ये रिपीट आएंगी। जैसे पॉजिटिव में किया था कि अगर आयोटा की मल्टीपल 4 है, पावर का मल्टीपल 4 है तो आंसर हमेशा 1 होता था। उसी तरह के सेम मेथड को फॉलो करते हुए मल्टीपल ऑफ 4 अगर नेगेटिव में भी होगा तो उसका भी जो आंसर है वो 1 ही रहेगा। बाकी आप अपनी कैलकुलेशंस को, सम के सॉल्व करने की स्पीड को थोड़ा अप करना चाहते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के फर्स्ट 4 पावर्स की वैल्यू को लर्न कर लो, माइंड में अच्छे से बिठा लो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं होगा। नेगेटिव पावर को भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आयोटा की पावर है -32। तो हमें पता है कि 32 मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पावर को कर लेंगे पॉजिटिव, डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका। तो 4 8 का 32 होता है और इसका रिमाइंडर होता है 0। तो इसे हम लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4 × 8 इंटू आयोटा की पावर 0। मल्टीपल ऑफ 4 है तो वैल्यू हो जाएगी 1 और आयोटा 0 होता है न्यूट्रल 1, तो आंसर होगा हमारा 1। सेम पॉजिटिव की तरह नेगेटिव पावर्स में भी अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर जो हमारी वैल्यू है वो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है, वो 4 पे डिवाइड नहीं हो रही, तब तो आंसर तो लेते हैं हम इक्वेशन। पावर है हमारी 63। सबसे पहले पावर को ले जाएंगे रेसिप्रोकल में, पॉजिटिव करेंगे। तो 63 जो है उसे चेक कर लेते हैं कि 4 का मल्टीपल तो नहीं है। 4 1 4, तो इसका रिमाइंडर है 3। तो इसे हम लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4 × 15 + 3 है, जिसे हम आगे लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4 × 15 इंटू आयोटा की पावर 3। 4 का मल्टीपल है तो आयोटा इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी और आयोटा 3
तो आयोटा 3 की वैल्यू होती है माइनस ऑफ आयोटा, तो ये होगा हमारा 1 आयोटा। अगेन आयोटा डिनोमिनेटर में है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय आयोटा करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा हमारा आयोटा, नीचे होगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा ऐसे ही रहेगा और माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर होता है हमारा -1, जिसका आंसर हमारा होगा आयोटा। तो अगेन अगर हमारा जो पावर है नेगेटिव में भी नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है तो आंसर हमेशा अदर देन द 1 ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी जो इसका कंसेप्ट है वो हम थर्ड वीडियो में, जो इसका थर्ड पार्ट आएगा उसमें कवर अप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।